अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की प्रशंसा इस विश्व के सभी भाषाओं में, सभी संप्रदायों में, सभी पंथों में और सभी विचारधाराओं को मानने वालों में प्रचलित है और सबने श्रीमद् भगवद गीता को एक अत्यंत मानवतावादी ग्रंथ माना है। और इस मानवतावादी ग्रंथ को जातीय दृष्टि से देखने वाले और विभाजन की दृष्टि से देखने वाले, सांप्रदायिक दृष्टि से देखने वाले ऐसे अनेक लोगों ने जो श्रीमद् भगवद गीता में नहीं है ऐसी बातों पर भी अपने आक्षेप प्रस्तुत किए हैं। और उन बातों को प्रस्तुत करने का उनका एक ही उद्देश्य था कि के न किसी प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता को बदनाम किया जाए और श्रीमद् भगवद गीता ये सांप्रदायिक ग्रंथ है ये सिद्ध किया जाए। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता ये विश्व संविधान है। विश्व मानव के लिए परमेश्वर के प्रतिनिधि श्री कृष्ण जी ने दिया हुआ एक संदेश और एक आचरण करने के लिए एक रोड मैप उन्होंने प्रस्तुत किया है। श्रीमद् भगवद गीता एक विलक्षण समय पर उपस्थित हुई जब कौरवों पांडवों का युद्ध उपस्थित था और ऐसे भीषण समय में अर्जुन को मोह हो गया। मेरा तेरा इस प्रकार का जो यानी हमारा बर्ताव होता है वही हमें क्या करूं और क्या न करूं ऐसी दुविधा में डाल देता है और इन दुविधाओं से अंत में मोह ही विजयी होता है। और इस मोह के विजय में हमारे नीति, न्याय और सुरक्षा, संरक्षा और अभय आदि अनेक ऐसे यानी मुद्दे प्रलंबित हो जाते हैं और जिससे मानव जीवन अत्यंत कटुतापूर्ण और विलक्षण यानी एक प्रकार से यानी गुंता गुंती का यानी एकदम यानी क्या कहें यानी उसमें से निकलने का कोई मार्ग ही नहीं दिखता, इतना उलझ जाता है। और ऐसे उलझन के समय यदि मनुष्य को ज्ञान का अंजन मिले, प्रत्यक्ष यथार्थ रूप से उचित मार्गदर्शन मिले तो वो अर्जुन की तरह अपने कर्तव्य में कर्तव्यारूढ़ हो जाता है और कर्तव्य पालन करते हुए अपने राष्ट्र का, अपने प्रजा का रक्षण कर पाते हैं। आइए श्रीमद् भगवद गीता के विषय में मराठी के संत कवि जो अत्यंत प्रसिद्ध हुए और जिन्होंने महान ग्रंथों की रचना की, वे भी इस ग्रंथ को अत्युत्तम और मानवता के लिए अत्यंत उपयोगी ऐसा मार्गदर्शन मानते हैं और कहते हैं कि केवल गीता गीता इन शब्दों को ही रटा जाए, इन शब्दों का ही स्मरण किया जाए तो भी मनुष्य को न्याय, नीति और परोपकार और सहजीवन इनका संदेश मिल सकता है और इन दिशाओं में मनुष्य मार्गक्रमण करने में सक्षम हो सकता है। आइए सर्वप्रथम हम देखें कि श्री संत एकनाथ महाराज जो महाराष्ट्र के पैठण में हुए, जिन्होंने भागवत का मराठी में भाषांतर किया और ये उबिबद्ध भाषांतर एकनाथी भागवत इस नाम से अत्यंत प्रसिद्ध है। और इस भागवत को मराठी भाषिक अत्यंत प्रेमपूर्वक पढ़ते हैं और उसका अध्ययन करते हुए अपने आध्यात्मिक यात्रा को सफल बनाते हैं। ऐसे ये एकनाथ महाराज अपने एक अभंग अर्थात एक कविता के द्वारा कहते हैं कि गीता 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 वाचे जे म्हणती नाही पुनरावृत्ती तया नरा, नित्य नेम वाचे वदता अक्षरे
भव सिंधु तरे अर्धक्षणी, एका जनार्दनी जया चाहा नेम, तया पुरुषोत्तम न विसंबे। इसका मराठी अर्थ है कि गीता 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 ऐसे जो अपनी वाचा से कहते हैं, उन्हें फिर पुनरावृत्ति अर्थात पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस प्रकार के आवागमन में पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती और फिर उन्हें पुनः जन्म धारण करके इस वासना रूपी भवसागर में गोते लगाने की आवश्यकता नहीं रहती। नित्य नेम वाचे वदता अक्षरे, भव सिंधु तरे अर्धक्षणी। अगर कोई नित्य नियम से श्रीमद् भगवद गीता के अक्षर श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ता है, वो इस भव सिंधु से अर्धक्षण में ही तर जाता है, यानी अर्धक्षण में ही उसका यानी उद्धार हो जाता है। और भगवान श्री कृष्ण जी भी कहते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता ये ऐसा ग्रंथ है जो हृदयस्थ करने पर मनुष्य को मोह, ममता और काम, क्रोध, लोभ आदि विकारों से छुटकारा मिल जाता है। और भगवान व्यास जी भी कहते हैं कि एक क्षण में ये संशय भ्रम के पर्दे हट जाते हैं और हम विवेक के द्वारा विश्वरूप परमात्मा को यथार्थतः जान पाते हैं, और यही सद्गुरु का महिमा है। एका जनार्दनी जया चाहा नेम, तया पुरुषोत्तम न विसंबे। एकनाथ महाराज अपने श्री गुरु को ही समर्पित करते हुए अभंग रचना करते थे। उनके गुरु का नाम श्री जनार्दन स्वामी था और वो फौज में सूबेदार थे और बहुत यानी प्रकांड पंडित और अत्यंत व्यासंगी उपदेशक और वारकरी संप्रदाय के एक महान संत हो गए हैं श्री जनार्दन स्वामी। उन जनार्दन स्वामी को ही अपनी रचना समर्पित करते हुए श्री एकनाथ कहते हैं कि एका जनार्दनी जया चाहा नेम, यानी जो नित्य नेम से श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ता है और यानी जिसे उसका मर्म ग्रहण करता है, उसे पुरुषोत्तम अर्थात ये विश्वरूप परमात्मा कभी नहीं भूलता। वो उसकी सदैव हर संकट में, हर मुसीबत में, हर यानी जिसे कहते हैं कि मोह माया के समय में उसकी रक्षा करते हैं। आइए अब दूसरी रचना को देखें। ये रचना श्री संत नामदेव महाराज की है। वो कहते हैं कि गीता गीता म्हणता होय पाप नाश, कैवल्य ही त्यास प्राप्त होय। गीतेची अक्षरे पडता श्रवणी, जाय तत्क्षणी भवभय। एक एक श्लोकी कोटी अश्वमेघ, पुण्य ही अगाध म्हणता गीता। नामा म्हणे गीता नित्य जो वाचितो, तयाचा सुकृता पार नाही। गीता गीता ये कहते ही पाप का नाश हो जाता है, अर्थात मनुष्य की पाप बुद्धि समाप्त हो जाती है। कैवल्य ही त्यास प्राप्त होए। श्रीमद् भगवद गीता का अभ्यास करने पर कैवल्य अर्थात समाधि की अवस्था उसे प्राप्त हो जाती है। समाधि की अवस्था किसे कहते हैं? विश्वरूप परमात्मा को जानकर विश्वरूप परमात्मा की अभेद भाव से सेवा करते हुए विश्वरूप बन जाना ही कैवल्य कहलाता है। तो इस तरह वो यानी कैवल्य का अधिकारी बन जाता है। गीतेची अक्षरे पढ़ता श्रवणी, यानी अपने कानों में गीता के अक्षर अगर हमारे कान में पढ़ते हैं, यानी हमारे कान में अगर प्रवेश करते हैं, तो उसी क्षण जाय तत्क्षणी भव भय, उसी क्षण जो इस भवसागर से माया मोह काम क्रोध मद आदि विकारों के जो झंझावात, जो प्रचंड ऐसे वेग आते हैं, उनसे वो पार हो जाता है। एक एक श्लोकी कोटि अश्वमेघ, एक एक अश्वमेघ की क्या बातें करें। एक एक श्लोक का अर्थ हृदयस्थ करने पर अनेक अश्वमेघ यज्ञों का पुण्य उसे प्राप्त होता है। केवल गीता कहते ही
पुण्य ही अगाध मणता गीता। केवल गीता गीता कहने से भी उसे अनंत पुण्य के भागी वो बनता है और उसे अनंत पुण्य प्राप्त होता है। नामा मणे गीता नित्य जो वाचितो तया सुकृता पार नहीं। नामदेव महाराज कहते हैं कि जो नित्य प्रतिदिन गीता का पठन, गीता का मनन चिंतन करते हैं, उनके पुण्य कर्मों को पार नहीं, यानी उन्हें पुण्य कर्मों के फल प्राप्त होते हैं और उनके हृदय में बैठे हुए काम आदि विकार नष्ट होते हैं और वो अनंत आनंद के और स्थायी प्रसन्नता के भागी बनते हैं। इस अंक में हमने संत वाणी द्वारा श्रीमद् भगवद गीता का महात्म्य अवलोकन किया और इसी तरह हम अब श्रीमद् भगवद गीता को हृदयस्थ करके इस भव बंधन से पार होंगे। इन्हीं सदिच्छाओं के साथ नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।